उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में कूदे असदुद्दीन ओवैसी भी केंद्रीय मंत्री के पद से अजय मिश्र के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। आज तक से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि अगर पिता पद पर रहेंगे तो बेटे के विरुद्ध आरोपों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। आज वो बलरामपुर जाकर उतरौला में जनसभा करने वाले हैं। पर ओवैसी साहब मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर सर। पहला सवाल पर सर, लखीमपुर में जो मामला हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, सब उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी का उस घटना को लेकर क्या टेक है और असदुद्दीन ओवैसी इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि उसको घटना नहीं कह सकते आप। ये पूरी प्लानिंग के साथ एक बोलते हैं ना, प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी और मर्डर है। ये बीजेपी में, आरएसएस में कोई भी काम जो होता है वो ऊपर से इजाज़त के बगैर नहीं होता। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि कोई जज्बात में आ गए और जो इम्पल्सिव रिएक्शन। तो ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, प्री मेडिटेटेड तरीके से एक पूरी प्लानिंग के साथ उन मासूम सिख किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड मीडिया को कहते हैं कि हाँ हमारी गाड़ी थी। तो जब आपकी गाड़ी थी तो आप मंत्री कैसे बन के बैठे हैं? अगर हमारी गाड़ी से कोई टक्कर हो जाती है, मामूली टक्कर हो जाती, तो ओनर को पूछा जाता है, बुलाया जाता है। गाड़ी आपकी आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। किसको बेवकूफ़ बना रही बीजेपी की सरकार? तो बीजेपी चाहे नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो मिश्रा जी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उनके वोट को वो ज़ायक नहीं करेंगे। तो बीजेपी उनको बर्दाश्त कर रही है, बीजेपी उनको लेके चल रही है, बीजेपी उनको पूरा बचा रही है। राकेश टिकैत ने कल बयान दिया कि जो अन्य 4 लोग मरे हैं अपार्ट फ्रॉम किसान, वो एक्शन का रिएक्शन है। क्या आप सहमत हैं? देखिए, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने हरकत की। बट फॉर वो प्री प्लान तरीके से हरकत नहीं होती तो क्या मरते लोग? कोई भी नहीं मरता ना। आपका रीजन, आपकी वो हरकत है जो आपने गाड़ी लेकर रोन दिया उन लोगों को। अगर आप वो नहीं करते तो कोई नहीं मरता। ना कोई बाप अपने बेटे को खोता, ना कोई अपने घर वालों को खोता, आपने की। और ये बीजेपी को अपने गुरूर से, अपने ईगो से निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को खास तौर से, प्रधानमंत्री इस मर्डर के 3-4 दिन के बाद लखनऊ आते हैं और एक लफ्ज नहीं कहते और कहते हैं कि भाई आप और दिए जलाइए। भाई जिसके घर में अंधेरा हो चुका है, जिसके घर में अपने बेटे की, अपने भाई की लाश पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री कम से कम एक लफ्ज बोलते हैं कि मुझे तकलीफ हुई, ये इस तरह की घटना हुई या इस तरह का वाकया वो नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते। तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री को भी मालूम था ये हो रहा है, योगी को मालूम था। कैसे बोलते अब दिए जलाओ? जिसके घर में अंधेरा छाया हुआ है अब उनको कहते हैं। मंत्री साहब तो सर कह रहे थे कि जो है मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरे बेटे का एक भी साक्ष्य मिला घटना। अभी इस्तीफा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को उनको कैबिनेट से निकालना चाहिए। जब तक कोर्ट उनके बेटे का फैसला नहीं करता उनको मंत्री बनने का इख्तियार नहीं है। अगर कोई बाप मंत्री हो और देश की सुरक्षा के मामलात का मंत्री हो और मंत्री रहते हुए कैसा इंसाफ मिलेगा? आप हटिए ना। अगर आपको इंसाफ से मोहब्बत है तो प्रधानमंत्री को चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार है अपने कैबिनेट के, उनको हटाएं अपने कैबिनेट से।